रुको। बिना मास्क बिना हेलमेट के कहाँ जा रहा है? और तुझे पता नहीं है बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सर पता तो हमें भी है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन हम घर पर पड़े पड़े बोर से हो गए थे, इसलिए हमने सोचा बाहर जाके देखा है कि शहर में दुकानें खुल रही हैं या नहीं। सर इन दोनों मुनों की बात सुन लीजिए, इनका क्या कहना है? हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो सर मौज मस्ती करने के लिए आ गए थे। अच्छा राम सिंह, जी सर। इन्हें मौज मस्ती दिलाओ, इन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पर भी तो मौज मस्ती मिलती है। चलो। जी सर। हाँ गाड़ी गाड़ी कर, चलो आओ हम तुम्हें मौज मस्ती कराते हैं। एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। सर ये व्यक्ति बिना मास्क के जा रहा है और आप हमें पीट रहे हो और इससे कुछ नहीं कहा। हाँ, क्योंकि वो पैदल जा रहा है। तो क्या सर पैदल वालों को कोरोना नहीं होता सर? सिर्फ बाइक वालों को ही कोरोना होता है सर। अच्छा, इतना पिटने के बाद भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई और पुलिस से जुबान लड़ा रहा है। ओए इधर आ, बाइक लेके जा, बाइक लेके जा। चलो उठा बाइक, उठा लेके वापस जा। जिस्म से जान तक अगर आगे से कभी बिना मास्क बिना हेलमेट के दिखाई दिया ना तो इससे ज्यादा मौज मस्ती दिलाऊंगा तुझे। दिल में समाते गए। सर मैं उस बाइक वाले की बात सुनकर सर सोचने पर मजबूर हो गया हूँ। जैसे सर उस लड़के ने सही कहा था कि हम लोग पैदल वालों को ना रोक रहे हैं सर और बाइक वालों को रोक रहे हैं। सर इसका मतलब ये तो नहीं कि पैदल वालों को कोरोना नहीं होगा। सर आप उसकी बात एक बार खुद सोच कर देखिए। यार, बात तो सही है, वैसे हम लोग पैदल वालों पर बिल्कुल गौर ही नहीं दे रहे हैं और ये हम लोगों की सबसे बड़ी लापरवाही है। एक काम करो, अब जो व्यक्ति यहाँ से पैदल भी निकलता है ना और जिसके पास मास्क नहीं है उसको भी रोको। छोड़ो मत, पकड़ लो बिना मास्क के है तो, यदि ठीक है साहब। जो भी है। साहब ये 4 व्हीलर गाड़ी आ रही है, रोक लें सर? रोको इसे। रोक भाई। मास्क कहाँ भी तुम्हारा? सर पहली बात, मेरी गाड़ी चारों तरफ से लॉक है और दूसरी बात, मैं गाड़ी में अकेला बैठा हुआ हूँ तो मुझे मास्क लगाने की क्या ज़रूरत है? देखो, पुलिस से बहस करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मास्क निकालो। अगर मास्क नहीं है तो 11 रुपये का चालान कटेगा। सर मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ और मैं अपना चालान भी नहीं कटने दूंगा क्योंकि गाड़ी में मैं सिर्फ अकेला हूँ। अब आपको जो करना है वो कर लीजिए। तुम्हें पता नहीं है कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है देश के अंदर, फिर भी तुम जैसे लोग गाड़ी में चलते हो और बिना मास्क के चलते हो। बाहर निकलो। राम सिंह हवलदार, इधर आओ। इसकी गाड़ी चेक करो, कहीं तो कोई छेद तो नहीं दिखाई दे रहा है इस गाड़ी में? जी साहब। चेक करो अभी दोनों। साहब यहाँ पर एक छेद है। हाँ भाई इधर आओ। इस गाड़ी में तुम्हारी में यहाँ पर छेद है, ड्राइवर साइड में। अब ये बताओ, कोरोना इस छेद में होकर तुम्हारी गाड़ी में एंटर नहीं हो सकता है क्या? तो तुम्हें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। सर आप ये बेवजह की बातें तो करो ना। अगर आपको चालान काटना है तो ऐसे ही काट दीजिए। और सर मैं मास्क के लिए चालान तो बिल्कुल भी नहीं कटने दूंगा। अच्छा, मैंने तुझसे इतनी बार मना कर दिया कि पुलिस के मुंह लगने की जरूरत नहीं है, फिर भी मुंह लगे जा रहा है। राम सिंह जी साहब। डंडा दो। रुको, ये पुलिस की दादागिरी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यूपीएससी का मेंस क्लियर कर चुका हूँ, उस पर आप डंडा नहीं उठा सकते। अच्छा बेटा, तुम यूपीएससी का मेंस क्लियर कर चुके हो? जरा यूपीएससी की फुल फॉर्म बताइए। अभी बताता हूँ, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन। अरे वाह बेटे, तुम तो बहुत हैवी ड्राइवर निकले। हवलदार जरा सैनिटाइजर ले गई हो। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल। बेटा तुझे यूपीएससी का फुल फॉर्म पता नहीं और यूपीएससी मेंस क्लियर करने की बात करता है। इधर आइयो, इस पे से रखो जरा, ऐसे रख लो आराम से, ऐसे रखे रहिए, ठीक है? बोल बोल, कितनी बार यूपीएससी का मेंस क्लियर कर चुका है तू? सर मैंने एक भी बार क्लियर नहीं किया सर। सर वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था जिससे कि आप मुझे छोड़ दें,
मैंने तो सर चपरासी का एग्जाम भी क्लियर नहीं किया सर। अच्छा, तो यूपीएससी का रौब दिखाते हो पुलिस के लिए। राम सिंह, गाड़ी का नंबर लो, 1000 रुपये का चालान काटो इसका। ठीक है साहब। चल लेकर गाड़ी, 1000 रुपये का चालान चुपचाप भर दियो। देखा सर, यूपीएससी का कितना रौब दिखा रहा था, और ये लोग हमें कुछ समझते ही नहीं है। आगे ना कल ठिकाने 2 डंडा पड़ते ही। सही कहा तुमने, ये लोग यूपीएससी का बहुत बड़ा रौब दिखाते हैं, और आज के बाद ऐसे कोई भाई आगे मत जा, पुलिस पीट रही है इधर। अरे हाँ, पीट रही होगी पुलिस, मैं देखता हूँ। मुझे पीटे पुलिस, जा भाई, जा। मैं जाता हूँ अभी, रुक। जा बेटे, तुझे आगे जाके पता पड़ेगा। राम सिंह रोको इसे, रोको। अबे कहाँ जा रहा है वे? राम सिंह, जी साहब। पूजा की थाली लेकर आओ। अभी लाता हूँ साहब। तुम तो भाई बहुत वीआईपी बनकर घूम रहे हो। अभी रुक जाओ यार, तुम हमारे गेस्ट हो, तुम्हारी सेवा पानी नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे हम। लीजिए साहब। फिर वो ऊपर को मुंह कर दीजिए जरा। सर जी, अब आरती वारती हो गई हो तो प्रसाद भी दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राम सिंह, थाली पकड़ो, पहले माला वाला तो डाल दें। राम सिंह, थाली वहां पर रख दो। सैनिटाइजर लियो हवलदार। राम सिंह, इसके हाथ पकड़ लो दोनों। हवलदार, तैयार हो जाओ। भूटानी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूटानी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूटानी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूटानी पार्टी जिंदाबाद। सर, ये मंत्री जी की पार्टी आ रही है बिना मास्क के, बताइए क्या करूं? भूटानी पार्टी ठीक है सर। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूटानी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूटानी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूटानी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूटानी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम सिंह जी साहब। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट यहीं पर आकर सबसे कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि हम इन जैसे नेताओं को रोक नहीं सकते। यदि हमने इनको रोकने की कोशिश की और ये पार्टी में इलेक्शन जीतने के बाद हमारे ऊपर काम करेंगे, विधायक मंत्री बनेंगे, फिर ये लोग हमारा ही ट्रांसफ़र करा देते हैं। इसलिए हम लोग इनको नहीं रोक सकते। और हमारे देश में इतनी भी रैलियाँ चल रही हैं, उसमें पुलिस नाकामयाब है रोकने के लिए। और कोरोना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर भी इन लोगों को ये नहीं लगता कि बिना रैली के भी इलेक्शन किए जा सकते हैं। अगर ऐसे नेताओं को कोरोना हो भी जाएगा तो इनका इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। लेकिन ये चीज़ तो आम जनता को सोचनी चाहिए, जिसके पास पैसा नहीं है। और अगर गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है तो अपनी ज़िंदगी मौत में खेल जाते हैं। इसलिए हमेशा कॉमन मैन को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ना तो बिना मास्क के बाहर निकले और इस लॉकडाउन में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ये सलाह हमें लोगों को देनी चाहिए। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ और तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आऊँगा, तब तक तुम लोग यहीं पर रहो। ठीक है साहब।